नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में आयोजित 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस प्रतिष्ठित प्रदर्शनी का हिस्सा बनना उनके लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने 3 दिवसीय इस आयोजन को ग्रामीण संस्कृति, पशुधन परंपरा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते संकल्प का जीवंत प्रमाण बताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा सदैव कर्तव्य और संतुलन का संदेश देती है और ये प्रदर्शनी पशुपालन और ग्रामीण समृद्धि की साक्षी बन रही है। उन्होंने कहा कि पशु केवल आय का साधन नहीं है, बल्कि हमारे परिवार के सदस्य की तरह होते हैं। ये प्रदर्शनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पशुपालक केवल आय का साधन नहीं, बल्कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ये एक रीढ़ है। हरियाणा की पहचान इसके समर्पित पशुपालकों, उन्नत नस्लों और वैज्ञानिकों की ये सोच से बनी है। साथियों, दूध या दूध से बनने वाले उत्पाद या जैव ऊर्जा, जैविक खाद और ग्रामीण रोजगार, ये इन सब का आधार ये पशुपालन है। ये प्रदर्शनी केवल पशुओं का प्रदर्शन नहीं, बल्कि पशुपालकों की मेहनत, धैर्य और समर्पण का उत्सव है। साथियों, यह 3 दिवसीय पशुधन प्रदर्शनी हमारी ग्रामीण संस्कृति, हमारी पशुधन परंपरा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये बढ़ते हमारे संकल्प का एक जीवंत प्रमाण है। साथियों, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की ये पावन धरा जो कर्म, कर्तव्य और संतुलन का ये हमें संदेश देती है। आज पशुपालन हम और ग्रामीण समृद्धि के संकल्प का ये पवित्र भूमि ये साक्षी बन रही है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि स्वस्थ पशु, समृद्ध किसान और सशक्त गांव ही विकसित हरियाणा और विकसित भारत की पहचान है। उन्होंने किसानों और पशुपालकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि जब किसान मजबूत होता है, तभी गांव और देश भी तेजी से आगे बढ़ते हैं। हर पशुपालक केवल दूध या पशु नहीं पालता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के पोषण में भी योगदान देता है। जब किसान मजबूत होता है तो मेरा गांव मजबूत होता है, और जब मेरा गांव मजबूत होता है तो ये देश ये गति से आगे बढ़ता है। साथियों, आज की यह प्रदर्शनी केवल पशुओं की नहीं, ये मेरे पशुपालकों की मेहनत, धैर्य और समर्पण की ये प्रदर्शनी है। मैं आज हर पशुपालक से ये भी कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ दूध या पशु नहीं पालते, आप आने वाली पीढ़ियों को का भी पोषण करने का काम आप करते हैं। सीएम सैनी ने बताया कि देश के कुल दुग्ध उत्पादन में हरियाणा का योगदान 5.19% से अधिक है, जो राज्य की मजबूत पशुपालन व्यवस्था को दर्शाता है। साथियों, आधुनिक पशु आहार, टीकाकरण और रोग नियंत्रण, प्रजनन तकनीकी और डिजिटल सेवाओं की जानकारी से आप पशुपालक और अधिक विकसित बनेंगे। ये हमारी सरकार का उद्देश्य है। साथियों, यह हमारे लिए ये गर्व की बात भी है कि देश के 2.1% दुधारू पशु हरियाणा में हैं। साथियों, देश के दूध उत्पादन में हमारा हरियाणा का योगदान ये 5.19% से ये अधिक है। आज हमारा वार्षिक दूध उत्पादन लगभग 126 लाख टन पहुंच गया है। साथियों, मुझे खुशी है कि राज्य की प्रति व्यक्ति ये प्रतिदिन दूध उपलब्धता 1128 ग्राम है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए साल 2022 में प्राकृतिक खेती योजना शुरू की गई और साल 2025-26 के दौरान 1 लाख एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि राज्य सरकार
पशुपालन को आधुनिक, लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पशुपालकों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें पशुधन क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 35,000 से अधिक पशुधन इकाइयों की स्थापना और दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सहकारी दूध उत्पादकों को 70 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि शामिल है। साथ ही 20 या उससे अधिक पशुओं की हाईटेक डेयरी स्थापित करने के लिए 5 साल तक बिना ब्याज ऋण की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत अब तक 15,33,000 पशुओं का बीमा किया जा चुका है, जो पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतने ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।